हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम चैप्टर 2 कर रहे थे, बराबर। इक्वेशन को सॉल्व करने वाले सम्स, और उसके लास्ट जो है लास्ट मेथड के वो सम मैं आज आपको करवा देता हूँ, और उसके बाद हम जो प्रॉब्लम सम्स है वो स्टार्ट करेंगे, बराबर। तो थोड़ी मैं हार्ड सम्स की प्रैक्टिस करवा देता हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने की। एक्चुअली कोई नई मेथड नहीं है, मेथड सेम है, लेकिन थोड़े हार्ड सम से वो करवा देता हूँ। तो देखो, फर्स्ट सम, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। 15 इन द ब्रैकेट y माइनस 4 माइनस 2 इन द ब्रैकेट y माइनस 9 प्लस 5 इन द ब्रैकेट y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, बराबर। ये इक्वेशन को सॉल्व करके उसमें से हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 3 ब्रैकेट है, तो तीनों ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई कर देंगे, यानी कि ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या आएगा, पहले 15 इन द ब्रैकेट y माइनस 4 है, तो 15 को पहले y से मल्टीप्लाई करो, बाद में 15 को 4 से। तो देखो 15 इंटू वाई 15y, देन 15 इंटू माइनस 4 माइनस 6, बराबर। अब माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2 इंटू वाई माइनस 2y, अब माइनस 2 इंटू माइनस 9, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव, मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और एडिशन में नेगेटिव और नेगेटिव का एडिशन नेगेटिव होता है। तो माइनस 2 इंटू माइनस 9 मीन्स प्लस 18, प्लस और 5 इन द ब्रैकेट y प्लस 6, तो 5 इंटू वाई 5y, 5 इंटू 6 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 6 30 इज इक्वल टू 0। ओके, तो पहले हमने ब्रैकेट रिमूव कर दिया। अब जो लाइक टर्म्स है उसको हम साथ में अरेंज कर देते हैं। पहले जो y वाली 3 टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें उसको कैलकुलेशन की कन्वीनियंसी के खातिर मैं साथ साथ अरेंज कर देता हूँ। 15y माइनस 2y प्लस 5, और बाकी 3 नंबर बचे, माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 इज इक्वल टू 0। और y वाली 3 टर्म है उसका सिंप्लीफिकेशन, 15 माइनस 2 प्लस 5, और पहले हमें ऑलवेज प्लस प्लस का एडिशन कर देने का, प्लस 15 प्लस 5, 15 प्लस 5 20, 20 माइनस 2, 20 माइनस 2 क्या होगा 18, सो 18y, बराबर। 15 प्लस 5 20y, 20 में माइनस 2 18। अब ये 3 नंबर का, इसमें भी पहले प्लस का एडिशन करता हूँ, प्लस 30 प्लस 18, प्लस 30 प्लस 18 क्या होगा प्लस 48, तो ये माइनस 60 है, और ये दोनों का एडिशन होगा प्लस 40। अब इसका आंसर क्या आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करने का, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहाँ प्लस है तो ऐसा नहीं करने का कि पहले दोनों को ऐड कर दो, भले प्लस है लेकिन पहला नंबर माइनस है ना, तो दोनों की ऑपोजिट साइन है, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन करने का। तो 60 माइनस 48, 60 माइनस 48 करोगे तो क्या आएगा आंसर 12, और आंसर में बिगर नंबर के साइन, ये दोनों में बिगर 60 है, वो माइनस है तो माइनस 12, तो यहाँ आएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 18y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमें y फाइंड करना है, तो टेक दिस माइनस 12 ऑन द राइट साइड, सो दैट 18y इज इक्वल टू माइनस 12 राइट साइड जाएगा तो प्लस 12 बनेगा। सो नाउ y इज इक्वल टू, अब 18 को राइट साइड ले जाओ, तो 12 अपॉन 18, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 18, कैंसिलेशन होगा ना, 6 से होगा, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, तो कैंसिल करोगे तो ऊपर 6 2 जा, नीचे 6 3 जा, सो आंसर y इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। ओके, राइट डाउन, जस्ट अ मिनट। नाउ नेक्स्ट सम, 0.25 in the bracket 4f minus 3 is equal to 0.05 in the bracket 10f minus 9। अब यहाँ ब्रैकेट के आगे जो नंबर है दोनों पॉइंट में है। अब ये हम ब्रैकेट, यहाँ भी दोनों ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है, बराबर। अब हम पॉइंट रख के डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, और दूसरी मेथड के पॉइंट निकाल के मल्टीप्लिकेशन करो। तो मेरे हिसाब से पॉइंट निकाल के करोगे तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, बराबर। तो मैं पहले पॉइंट रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि डायरेक्ट करोगे तो आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा ऐसा, तो मैं पॉइंट निकाल देता हूँ। अब ब्रैकेट के बाद 0.25 है, बराबर। अगर डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे तो 25 के अपन में क्या आएगा 25 अपॉन
तो यहाँ से काउंट करो, यूनिट 10 100, 0.25 मीन्स 25 अपॉन 100 आएगा, और ब्रैकेट में एज इट इज रहने दो 4f माइनस 2, बराबर। यहाँ भी 0.05, तो ब्रैकेट डेसिमल रिमूव करते तो 5 अपन में क्या आएगा, तो यूनिट 10 100, यहाँ जो डेसिमल पॉइंट है ना वहां से काउंट करने का, डेसिमल पॉइंट को यूनिट समझो, यूनिट 10 100, सो 5 अपॉन 100, 10f माइनस। अब अगर आपको कैंसलेशन करना है तो आप कैंसलेशन कर सकते हैं, और कैंसलेशन नहीं करोगे तो यहाँ ज़्यादा इजी रहेगा। क्या करते हैं, ये पहले जो न्यूमरेटर वाला नंबर है ना उसको ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 4 है, 25 4 द 100, सो 100 है, देन 25 इंटू माइनस 3, 25 3 द 75 माइनस 75, और ये 100 दोनों के अपन में लिख दो, बराबर। चाहे यहाँ इसके नीचे है, लेकिन ये नंबर को हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो दोनों के अपन में 100 आएगा, तो 100 हमने कॉमन लिख दिया। सेम वे यहाँ राइट साइड करते हैं, पहले 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 10 है तो 50 है, देन 5 इंटू माइनस 9 माइनस 45 अपॉन 100, बराबर। अब दोनों साइड डिनोमिनेटर इक्वल है 100 100, तो आप डायरेक्टली कट कर सकते हो, इक्वल डिनोमिनेटर 100 100 कट, तो 100f माइनस 75 इज इक्वल टू 50f माइनस 45। अब f फाइंड करना है, तो राइट साइड जो 50f है उसको लेफ्ट साइड ला दो, और लेफ्ट साइड से जो नंबर है माइनस 75 उसको राइट साइड ले लो, तो 100f राइट साइड प्लस 50f लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 50, तो राइट साइड क्या बचा, माइनस 45, और लेफ्ट साइड जो माइनस 75 है उसको राइट साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 70। नाउ 100f माइनस 50f तो 50f, और 75 माइनस 45, 75 माइनस 45 क्या आएगा, 30f, तो 50f इज इक्वल टू 30, तो f इज इक्वल टू क्या होगा, 30 अपॉन 50, बराबर। कैंसलेशन करो तो आप 0 0 कर, तो 3 अपॉन 5 आएगा, तो फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3 अपॉन 5, और अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 3 डिवाइडेड बाय 5 करोगे आप, ऐसे 3 डिवाइडेड बाय 5, पहले 3 5 से नहीं होगा तो 0 पॉइंट करके 0 5 6 5 0, तो आपका आंसर क्या आएगा, 0.6। तो अगर पॉइंट में लिखना है तो 0.6, और अगर फ्रैक्शन में रखना है तो 3 अपॉन 5। So answer value of f is equal to 3 upon 5 और 0.6, ये तुम्हारा आंसर आ गया। अगर आप पॉइंट रख के करते तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता सम, बराबर, तो इसलिए मैंने पॉइंट निकाल के करवाया तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, बराबर। तो सबको समझ आ गया हो गया। अब नेक्स्ट सम थर्ड, 5x माइनस 2 इन द ब्रैकेट 2x माइनस 7 is equal to 2 in the bracket 3x minus 1 plus 7 upon 2। तो यहाँ भी हमें ब्रैकेट रिमूव ही करना है। अब यहाँ देखो 5x minus 2, अब ये जो 2 है ना वो ये ब्रैकेट के आगे है, तो पहले ये ब्रैकेट की दोनों टर्म को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर। तो ये 5x एज इट इज, पहले माइनस 2 इंटू 2x, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, 2 2 जा 4, so 4x, then minus 2 into minus 7, negative into negative positive, 2 7 the 14, okay। Same way right side, 2 into 3x 6x, 2 into minus 1 minus 2 plus 7 upon 2। अब लेफ्ट साइड यहाँ 5x minus 4x करोगे तो x आएगा plus 14, यहाँ 6x minus 2 plus 7 upon 2। अब हम क्या करेंगे, राइट साइड x वाली एक ही टर्म है तो इस 6x को लेफ्ट साइड ला दो और प्लस 14 को राइट साइड ले जाते हैं, तो x प्लस 6x यहाँ तो माइनस 6x, राइट साइड माइनस 2 प्लस 7 अपॉन 2 प्लस 14 राइट साइड जाएगा तो माइनस, अब लेफ्ट साइड क्या आएगा, x माइनस 6x, x यानी 1x, तो 1x माइनस 6x प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5, तो माइनस 5। अब राइट साइड ये दो नंबर का पहले मैं ऐड कर देता हूँ, माइनस 2 माइनस 14,
-2 - 14 क्या होगा -16। तो ये 7/2 पॉजिटिव है तो उसको फर्स्ट टर्म में, और -2 - 14 -16, बराबर। -2 - 14 तो -16। अब राइट साइड हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो -5x अपॉन में 2 है तो एलसीएम 2 होगा। अब ये फर्स्ट नंबर के अपॉन में 2 है तो इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, और ये जो सेकंड नंबर है उसके अपन में कुछ नहीं है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 2 जा 32, बराबर। 2 एलसीएम, 7 के अपन में 2 है तो 7 को नहीं किया, 16 के अपन में तो 16 को 2 से किया, तो 16 2 जा 32, तो therefore -5x और 7 - 32 प्लस 7 - 32, तो पहले 32 - 7 करने का, तो 32 - 7 करोगे तो 25 आएगा, और बिगर नंबर की साइन 7 और 32 में 32 बिगर, वो माइनस है तो माइनस का 25 अपॉन 2 रहेगा। अब दोनों साइड माइनस माइनस साइन है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो x वाली टर्म माइनस है तो पहले उसको प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ साइन चेंज करेंगे तो राइट साइड भी साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का प्लस होगा, ये माइनस का भी प्लस। इन शॉर्ट दोनों साइड से माइनस माइनस साइन निकालो, तो यहाँ बचेगा 5x और राइट साइड बचेगा 25/2। अब x फाइंड करना है, तो x के साथ 5 है उसको राइट साइड ले जाओ, तो यहाँ 5 न्यूमरेटर में, उसको राइट से ले जाएंगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो क्या होगा x = 25/5 × 2, 5 × 2 मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते तो 5 2 जा 10 आएगा, लेकिन मैंने 5 क्यों रखा, क्योंकि ऊपर 25 के साथ कैंसिलेशन कर सकते हैं, इसके लिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो 25/5 × 2 कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 1 जा 5 5, so x = 5/2, 5/2। अब न्यूमरेटर 5 डिनोमिनेटर 2, सो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर भी करते, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आएगा, सो 2 इंटीजर 1/2, आंसर x = 2 इंटीजर 1/2। ओके, समझ आ गया होगा सबको, ऐसा समझ के मैं नेक्स्ट सम करा रहा हूँ, 2x + 5 अपॉन x + 1 + 1 = 5x + 2 अपॉन x + 1। अब यहाँ देखो x वाली टर्म फ्रैक्शन में है, राइट साइड पे x वाली टर्म फ्रैक्शन में है, ये सिंपल नंबर है, तो हम क्या करते हैं, राइट साइड x वाली टर्म को मैं लेफ्ट साइड ला देता हूँ, और लेफ्ट साइड से +1 को मैं राइट साइड ले जाता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर ये दोनों के बीच में आप एलसीएम भी ले सकते हो, एलसीएम आएगा x + 1, लेकिन ऐसे सम तुम्हें अभी हार्ड पड़ेंगे, वो मेथड में कराऊंगा, बराबर, क्योंकि ये सम अभी आपको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में आएगा, अभी ऐसे सम आपकी बुक में नहीं दिए, इसलिए वो मेथड में नहीं करा रहा। तो ये x वाली टर्म को यहाँ ला देता हूँ, इसको बाहर, क्योंकि ये दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, इसके लिए 2x + 5 अपॉन x + 1। अब 5x + 2 अपॉन x + 1, उसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या समझ देगा, प्लस है, तो ये पूरा फ्रैक्शन वाली टर्म लेफ्ट साइड लाएंगे तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस, तो न्यूमरेटर में 5x + 2 अपॉन x + 1 = और लेफ्ट साइड जो +1 है उसको राइट साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर। ये टर्म लेफ्ट साइड, तो इसके आगे कोई साइन नहीं थी तो प्लस समझ के यहाँ आया तो माइनस होगा, और ये +1 राइट साइड गया तो माइनस होगा। अब ये दोनों टर्म का डिनोमिनेटर इक्वल है x + 1 x + 1, तो डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम ऐसा समझेंगे कि ये दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, और इक्वल डिनोमिनेटर है तो एलसीएम वही आएगा, x + 1 ही रहेगा, बराबर। तो न्यूमरेटर में वही टर्म रहेगी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, न्यूमरेटर ये 2x + 5। अब यहाँ खास ध्यान रखना है, यहाँ जो 5x + 2 है उसके आगे क्या साइन है, माइनस, तो ये माइनस साइन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, माइनस × 5x, नेगेटिव × पॉजिटिव नेगेटिव, फिर माइनस × +2, तो नेगेटिव × पॉजिटिव नेगेटिव, तो क्या रहेगा, बराबर। और दूसरी तरफ से सोचो तो ऐसा सोच सकते हो, ये 5x + 2 एक ब्रैकेट में, उसके आगे माइनस साइन है, तो जब भी ब्रैकेट रिमूव करते हो और ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस साइन है तो ब्रैकेट निकालेंगे तो दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, तो इसके आगे माइनस साइन है, तो ये +5x है वो -5x हुआ, +2 -2, बराबर। ऐसे भी आप सोच सकते हो, = -1। अब
प्लस 2x माइनस 5x, प्लस 2x माइनस 5x तो क्या होगा -3, और प्लस 5 माइनस 2 तो प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 है, उसको राइट से ले जाओ तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो, यहाँ डिनोमिनेटर में वो राइट से रहेगा तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो, तो इज इक्वल टू ये -1 और इन द ब्रैकेट x प्लस 1 ऐसा होगा, बराबर। ये जो डिनोमिनेटर में उसको राइट से लिया तो -1 इंटू एक्स प्लस 1 और न्यूमरेटर में प्लस 2x माइनस 5, प्लस 2x लाइक टर्म दो है x6 वाले, प्लस 2x माइनस 5 तो -3 और प्लस 5 माइनस 2 तो प्लस 2, बराबर। अब राइट साइड वाले ब्रैकेट को हम रिमूव करते हैं, सो -3x प्लस 3 इक्वल -1 इंटू एक्स माइनस एक्स और -1 इंटू 1 माइनस -1 इंटू एक्स माइनस एक्स -1 इंटू 1 फाइव। अब x फाइंड करना है तो राइट साइड का -x लेफ्ट साइड लाओ, लेफ्ट साइड से +3 राइट साइड ये -3 है, राइट साइड -x लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस है, ये -1 बचा +3 राइट साइड गया तो माइनस, तो -3x प्लस x इज इक्वल टू -1 माइनस -3x प्लस x मीन्स क्या समझेंगे +1x, तो -3x प्लस 1x, तो पहले -3 और +1 का सिंप्लीफाई करो, -3 प्लस 1 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो सब्ट्रैक्शन 3 माइनस 1 2 तो 2x आएगा, लेकिन बिगर नंबर के साइन बिगर 3 वाली टर्म है वो माइनस है तो -2, तो -3x प्लस 1 इज इक्वल टू -2 और राइट साइड -1 -3 दोनों माइनस है तो एडिशन होगा 1 प्लस 3 4, लेकिन साइन क्या होगी माइनस, तो -2x इज इक्वल टू -4 और दोनों साइड से माइनस माइनस साइन कर, सो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 4/2, तो 4/2 मीन्स 2, आंसर x इज इक्वल टू 2। ओके क्लियर, राइट। चलो अपने बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व करने के सम्स किए, अब हम प्रॉब्लम सम करेंगे ये चैप्टर के, ये चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम सम दिए हैं, बराबर, जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को इक्वेशन सॉल्व करना इतना हार्ड नहीं लगता, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करना हार्ड लगता है। क्यों हार्ड लगता है? प्रॉब्लम सॉल्व करने में सिर्फ एक ही स्टेप हार्ड है और वो है इक्वेशन अपने आप पहले बनाना। जो क्वेश्चन दिया है उस पर से हमें इक्वेशन बनाना पड़ेगा और बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, बराबर। तो इक्वेशन सॉल्व करना तो आपको आ गया होगा, हमने बहुत सारे सम की प्रैक्टिस की, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो इक्वेशन बनाना का, बराबर। जो स्टेटमेंट दिया है उस पर से इक्वेशन फॉर्म करने का, उसमें अगर आपकी गलती हो गई तो फिर आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो बहुत ही ध्यान रखना, पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड के सम कराता हूँ, पहले थोड़े इजी लेवल पे कराता हूँ, फिर धीमे धीमे लेवल हार्ड करता जाऊँगा। ओके, तो फर्स्ट सम, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from a number and divide the result by 2, you get 10. What is that number? बराबर, यहाँ नंबर नहीं दिया है, ऐसा नंबर हमें फाइंड करना है कि अगर वो नंबर में से हम 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा 10। तो ऐसा नंबर फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें वो नंबर सपोज करना पड़ेगा, बराबर। तो सबसे पहला स्टेप हम सपोजिशन का लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे कि सपोज that number is x, that number is x। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त आपको x ही सपोज करना, x y z a b c p q r कोई भी आप सपोज कर सकते हो, लेकिन हम समझने के लिए x ही रखेंगे, बराबर। तो यूनिक नंबर है x सपोजिशन के लिए, तो हम x ही सपोज करेंगे। तो सपोज दैट नंबर इज x। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखा है, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, यानी कि हमने जो नंबर सपोज किया है उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नंबर क्या है x, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा x माइनस 5। यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, नंबर में से 5 सब्ट्रैक्ट करने का, तो नंबर पहले बाद में 5, उल्टा मत कर देने का। अगर 5 माइनस x कर दिया तो रॉन्ग होगा। तो सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर x में से 5 सब्ट्रैक्ट किया और बाद में क्या लिखा है एंड डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। तो ये 5 सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला उसको 2 से डिवाइड करना है।
तो x माइनस 5 किया, अब उसको 2 से डिवाइड करो, तो अपन में क्या लिखोगे 2, देन यू गेट 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो 10 आना चाहिए। तो इज इक्वल टू करके हमें क्या लिखने का, जो रिजल्ट दिया है हमें वो 10। तो x माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10, बराबर। ये तो सिंपल है, समझ आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो जो अपन में 2 है पहले उसको राइट साइड ले जाओ, तो वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 20। नाउ टेक दिस माइनस 5 राइट साइड, तो प्लस 5, तो 20 प्लस 5 इज इक्वल टू 25, बराबर। तो x की वैल्यू 25, तो x हमने दैट नंबर सपोज किया था ना, फिर आंसर लिखने का स्टेटमेंट के फॉर्म में, आंसर दैट नंबर इज 25, दैट नंबर इज 25। आ गया समझ? अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग, तो कैसे वेरीफाई करते हैं, बराबर। तो यहाँ जो लिखा है कि यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम अ नंबर, तो नंबर 25 आया, उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करो, 25 माइनस 5 तो क्या मिलेगा 20, एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय 2। तो जो रिजल्ट है उसको 2 से डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय 2, तो इज इक्वल टू 10। तो आंसर 10 आ गया हमारा, बराबर। तो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। हर एक समय करने की जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा है तभी वेरीफाई करने का। ओके, तो फर्स्ट सम हमने कंप्लीट किया। अब वैसा ही सेकंड सम, उसमें क्या है, द सम ऑफ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर इज 25, देन फाइंड दैट नंबर। तो पहले वो नंबर सपोज कर देते हैं। सपोज दैट नंबर इज x। सबसे पहले काम करने का नंबर सपोजिशन करने का x। अब इक्वेशन बनाएंगे, तो क्या लिखा है, सम ऑफ 5 एंड थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर। तो 5 और थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर, तो पहले 5 सम है तो प्लस थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर, तो नंबर हमने x सपोज किया है, x का थर्ड पार्ट यानी x अपॉन 3। थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर x, तो उसका थर्ड पार्ट मीन्स x अपॉन 3। तो 5 और थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर x अपॉन 3, ये दोनों का एडिशन करोगे तो आंसर क्या मिलता है 25। द सम ऑफ 5 इज दिस एंड थर्ड पार्ट ऑफ नंबर मीन्स x अपॉन 3, द रिजल्ट इज 25 इज इक्वल टू 25, बराबर। तो अब हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 और थर्ड पार्ट ऑफ अ नंबर का सम 25 होता है, तो फाइंड दैट नंबर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 5 है उसको राइट से ले जाओ, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 5, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू 25 माइनस 5 क्या होगा 20। अभी अपॉन में 3 उसको राइट से ले जाओ, तो 3 20 से मल्टीप्लाई होगा, तो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो x इज इक्वल टू 60। इक्वेशन सॉल्व करना तो इजी है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो प्रॉब्लम पर से जो इक्वेशन फॉर्म करना है वो इम्पोर्टेंट है, बराबर। उसमें ध्यान रखने का, बाकी इक्वेशन सॉल्व करने में सिंपल सम ही है, बराबर। तो x की वैल्यू 60 है, तो आंसर हमारा दैट नंबर इज 60, दैट नंबर इज 60, बराबर। तो ये आ गया सेकंड सब का आंसर। नाउ थर्ड सम, 3 consecutive integers add up to 123. What are these number? अब 3 consecutive integers, consecutive नंबर का मीनिंग क्या, कि जो नंबर ऑर्डर में आते हैं एक के बाद एक उसको consecutive बोलते हैं। कि ऐसे में लिखूँ, यहाँ 3 नंबर है ना, तो 1 2 3 लिखूँ तो consecutive हुआ 3 की consecutive नंबर। सपोज 5 से शुरू करो तो 5 6 7 ये consecutive। सपोज मैं 12 से शुरू करो तो 12 13 14 ये कंसेक्यूटिव है। तो हमें ऐसे 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना है कि जिसको अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर क्या मिलता है 123, बराबर। तो वो नंबर हम सपोज करेंगे, तो यहाँ हमें 3 नंबर सपोज करना है। सबसे पहला नंबर x सपोज करने का, बराबर। कि सपोज डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर, तो पहला नंबर x लिखने का ऑलवेज,
अब सपोज मैं ये एग्जांपल लेता हूँ 5 6 7 वाला। पहले नंबर 5 के लिए सपोज हम x समझते हैं, तो अब 6 लाना है, तो 5 में क्या ऐड करोगे तो 6 आएगा, तो 5 + 1 करोगे तो 6 आएगा, फिर 6 में क्या ऐड करोगे तो 7 आएगा, 6 + 1 करोगे तो 7। तो कोई भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर फाइंड करना है, तो पहला नंबर है उसमें 1 ऐड करो तो सेकंड मिलेगा, सेकंड नंबर में 1 ऐड करो तो थर्ड मिलेगा। इन शॉर्ट 1 1 1 1 ऐड करते जाओगे तो आपको कंसेक्यूटिव इंटीजर मिलेंगे। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर क्या होगा कि पहले नंबर में 1 ऐड करो, यानी x में 1 ऐड करो तो x + 1, ये सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर फाइंड करने के लिए सेकंड नंबर में 1 ऐड करो, तो x + 1 + 1, तो 1 + 1 क्या हो गया, तो x + 2। Therefore, 3 consecutive integers are x, x + 1, x + 2। कोई भी ये टाइप का सम आए कंसेक्यूटिव इंटीजर का, तो आपको यही सपोजिशन करना है। 3 नंबर है तो x, x + 1, x + 2। अगर कोई बार 2 नंबर आते हैं तो x और x + 1। 4 नंबर आता है तो x, x + 1, x + 2, x + 3। 1 1 1 ऐड करते जाओ, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हमने सपोज कर दिए। अब क्या यहाँ बोला है, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर इंटीजर्स ऐड अप टू 120। ऐड अप मींस एडिशन, ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर है उसका एडिशन क्या होता है 120। तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे। पहला नंबर x प्लस सेकंड नंबर x + 1। देखो ये x फिर वापस x + 1, तो एक बार x है दूसरी बार x लिखना, बराबर, गलती मत करना। प्लस थर्ड नंबर x + 2 इज इक्वल टू 123। फिर से एक बार, पहला नंबर x प्लस x + 1 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 123। तो तीनों नंबर को ऐड किया। अब x वाली 3 टर्म है उसको ऐड करो, x + x + x + x 2x 2x + x 3x, और फिर ये +1 + 2 +1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 120। So 3x + 3 is equal to 120. Now take this +3 right side, so -3. 3x is equal to 123 + 3 right side is -3. So 3x is equal to 123 - 3 क्या आएगा 120। 3x is equal to 120. Therefore x is equal to 120 upon 3. 120 upon 3 करोगे तो क्या आएगा 40। तो x is equal to 40। x की वैल्यू मिल गई 40। अब यहाँ हमें 3 नंबर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर था x, फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू 40। फिर सेकंड नंबर हमने क्या सपोज किया है x + 1, तो उसमें x की जगह 40 लिख दो, तो 40 + 1 41। फिर थर्ड नंबर इज x + 2, x की वैल्यू 40, तो 40 + 2 इज इक्वल टू 42, बराबर। तो पहला नंबर 40, सेकंड नंबर 41, थर्ड नंबर 42, ये हमारा वो आंसर हुआ। आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, तीनों का एडिशन करो। आप देखो 40, 41, 42 तीनों को ऐड करके देखो 1 + 2 3, 4 + 4 8, 8 + 4 12, 123। अगेन तो फाइनल आंसर स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको लिखने का कि 3 consecutive integers are 40, 41 and 42। 40, 41 and 42। ओके, समझ आ गया? तो ये थोड़े इजी सम करा है, अभी आगे हम थोड़े हार्ड लेवल करते जाएंगे। ओके, राइट।